जी हाँ स्टूडेंट, उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो NIOS बोर्ड में कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं और उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है जो कि सब्जेक्ट है आपका डाटा एंट्री ऑपरेशन, जिसका कोड है आपका 336। क्लास 12 वालों की बात कर रहे हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है। एक मैं ये सैंपल पेपर और मार्किंग स्कीम आपके सामने लेकर आया हूँ जिसको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप ये जान लेंगे तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि कितने क्वेश्चंस हमारे आने वाले हैं, कितने कितने मार्क्स के हैं और कितने वर्ड्स में आपको इसका आंसर लिखना है, कितने मिनट में ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व आउट करना है और कितने मार्क्स का ये होगा। तो आज ये मैं पूरी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ डाटा एंट्री ऑपरेशन का। इस वीडियो को देखने के बाद में आपका एक कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाएगा और इस सब्जेक्ट में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह गुसाई, NIOS एक्सपर्ट। ये चैनल आपका VCIC गुरुजी। बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे कि सब्जेक्ट आपको बता दिया है कि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेशन की। अब डाटा एंट्री ऑपरेशन में हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर इसका जो कोड होने वाला है वो है 336। मैक्सिमम मार्क्स 40 मार्क्स का ये आएगा। रीजन ये है कि 60 मार्क्स का ऑलरेडी आपने प्रैक्टिकल दे दिया होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे टाइमिंग जो है ओनली 2 आवर्स है। वैसे नॉर्मली 3 आवर्स का एग्जाम होता है, लेकिन ये मार्क्स कम होने की वजह से 2 आवर्स का ये एग्जाम होगा। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है। जब ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है तो आपके पास इतना समय नहीं होता है इन सब चीजों को डीपली पढ़ने का, लेकिन अगर आप समझ के जाएंगे तो आपको पहले से ही पता होगा। सबसे पहले दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 24 क्वेश्चंस इन ऑल, यानी कि पूरे क्वेश्चन पेपर में 40 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में 24 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। अब ये 24 क्वेश्चन किस तरीके से डिवाइड है उसको आगे लेके बात करेंगे। उससे पहले यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सब आपको करना जरूरी है। मार्क्स आर गिवन अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के आगे आपको मार्क्स दिया हुआ है। सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ, अब सेक्शन ए की बात करें तो उसमें 2 सेक्शन है, तो सेक्शन ए में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे उसको लेकर यहाँ पे बात करते हैं। सेक्शन ए को लेकर यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है। यहाँ पे दिखाया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 to 7। 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिन्हें MCQs हम लोग बोलते हैं, और जिसमें आपको जो है आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, उन ऑप्शन में से आपको आंसर ढूंढना होता है। और खास बात यह है कि हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, यानी कि 7 क्वेश्चन ऐसे शुरू के आने वाले हैं जो 1 मार्क्स के आपके होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 to 17, यानी कि इसके बाद जो 9 क्वेश्चन और आएंगे वो आपके किस तरीके से होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि आपको कैरी करेगा 2 मार्क्स ईच। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, लेकिन उसमें भी आपको सब पार्ट दिया होगा, यानी कि आपके शुरू के क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक, ये सारे क्वेश्चन आपके MCQs और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सेक्शन बी की। अब सेक्शन बी में आ जाए तो यहाँ पे आपको मैं 2-3 चीजें बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 to 19, यानी कि 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसे हम बोलेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपके 2 मार्क्स का रहेगा। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है जानने का, ये जो 2-2 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आएंगे इनको आपको सिर्फ 30 to 50 वर्ड्स में लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, 30 to 50 वर्ड्स। अननेसेसरी अगर आप इसमें भर के पेज लिख देते हैं, 1 पेज, 1.5 पेज, 2 पेज, तो कोई फायदा नहीं है। मैक्सिमम मार्क्स 2 ही मिलने हैं। बेटर है कि अच्छा लिखें, कम लिखें और लिमिट में लिखें। जितनी कैटेगरी दिया 30 से 50 वर्ड, यानी 30 से ऊपर होने चाहिए, 50 से नीचे होने चाहिए। इससे ऊपर आप लिखेंगे अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा और आपको कोई ज्यादा मार्क्स मिलने वाले नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 20 to 23, तो ये क्वेश्चन थोड़े से बड़े होंगे, इन्हें बोलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब ये बड़े होने की वजह से ये 2 मार्क्स के ना होके ये हैं 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। और इसमें खास बात ये रहेगी कि 50 to 80 वर्ड्स, यानी कि आपको याद रखना है कि 3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो 50 शब्दों से लेकर 80 शब्द के बीच में आपका आंसर होना चाहिए, ना ही कम और ना ही ज्यादा। 3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है यहाँ पर जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया होगा और जो कि आपका 4 मार्क्स का आएगा। जो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये न्यूमेरिकल भी हो सकता है या फिर आपका थ्योरी भी हो सकता है, लेकिन अगर थ्योरी का क्वेश्चन है तो आपके मिनिमम 80 और मैक्सिमम 120 वर्ड्स होने चाहिए। इसके बीच में ही आपका आंसर लिखा होना चाहिए। अब आइए स्टूडेंट, मैं आपको एक एक करके कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ किस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चंस आने वाले हैं, कैसे आपको यहाँ पर करना होगा। जैसे देखिए यहाँ पे सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन दिया है, लॉन्ग टेक्स्ट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू मेनी लाइंस विद इन अ सेल, यू कैन डू दिस थ्रू। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुआ है, A, B, C और D। आपको क्या करना है, आपको जो है अपनी आंसर शीट पे इस तरीके से लिखना है कि आंसर, और आपका कौन सा है, आंसर 1।
अब आंसर 1 का अगर ऑप्शन आपका फॉर एग्जांपल कि आपका सी वाला जो है ऑब्जेक्टिव सही है तो आपको ऐसा लिखना है सी पॉइंट, और फिर यहाँ पे जो भी लाइन ये लिखा हुआ है आपका टैक्स रैपिंग इन अ फॉर्मेट ग्रेटर देन सेल्स लेब लेआउट लैब, ये इस तरीके से आपको यहाँ पर मेंशन करना है। इसके आगे आपको चारों ऑप्शन नहीं लिखना है, लेकिन इस तरीके से। अच्छा, कई बच्चे क्या करते हैं आंसर में कैसे लिखते हैं 1 पॉइंट सी, बस इस तरीके से छोड़ दिया जाता है। तो वहां पे कहीं ना कहीं पे हो सकता है जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें आपको टीचर आधा ही मार्क्स दे, और हो सकता है ना भी दे, क्योंकि ये सी लिख के छोड़ दिया है, इसमें बताया ही नहीं आपने क्या है। तो बेटर है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। अगर सी है तो आपको ये पूरा का पूरा आपको लिखना होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा, हाउ कैन यू अपडेट द वैल्यूज ऑफ फॉर्मूला सेल इन ऑटो कैलकुलेट मोड ऑफ एक्सेल इज डिसेबल्ड। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है F8, F9, F10, F11, कौन सा जो है बटन आप दबा के इस काम को कर सकते हैं, उसके लिए आपको आंसर लिखना होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फंक्शन इन MS एक्सेल। कौन सा इसमें वैलिड फंक्शन नहीं है, क्योंकि जब हम फंक्शन जाते हैं तो फंक्शन में ये फॉर्मूले लिखते हैं। अब इसमें से कौन सा ऐसा है जो गलत है, वो आपको तब पता चलेगा जब आपको सही वाले पता होंगे, जिस चीज के बारे में चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। विच इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल, इनमें से कौन सा ऐसा है जो फॉन्ट स्टाइल नहीं है। तो अगर आप देखो तो इसमें अगर हम बात करें तो बोल्ड भी होता है, इटैलिक भी होता है और रेगुलर फॉन्ट भी होता है, लेकिन यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू जो है नहीं होता है। तो आपका आंसर अगर सी वाला है तो सी पॉइंट लिख के आपको स्ट्राइक थ्रू वहां पे मेंशन करना होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, जैसे लिख रहा है कि कंट्रोल प्लस पेज डाउन इज यूज्ड फॉर। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो आपको ऑप्शन लिखना है। व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज यूजफुल फॉर कंपेयरिंग द पार्ट्स ऑफ अ होल, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, डॉट ग्राफ। जनरली ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके बेसिक से आ रहे हैं, जो बेसिक कंप्यूटर की हमारी स्टडी होती है उसी को लेके। शॉर्टकट की फॉर रीडू, अगर हमें कुछ रीडू करना है तो क्या करना होगा, ऑब्वियसली सबको पता है कि कंट्रोल जेड करते हैं तो हमारा रीडू हो जाता है। तो उस तरीके से आपको अपना यहाँ पर सारा आंसर लिखना है। क्वेश्चन दिए हुए हैं 23rd और 24th। अब यहाँ पे लिखा है एक्सपेंड द फॉलोइंग। अब इनमें से आपको कोई भी 3 करने हैं जिनको आपको एक्सपेंड करना है। अब एक्सपेंड का मतलब है यहाँ पे आपको इसको फुल फॉर्म मेंशन करनी है। तो जैसे HTML है तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, www है तो वर्ल्ड वाइड वेब, इस तरीके से आपको जो भी आते हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। लास्ट क्वेश्चन में आएंगे क्वेश्चन नंबर 24 में, तो यहाँ पर आपको जो 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके बीच में आपको क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन है जो इस क्वेश्चन पेपर का सबसे बड़ा क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। इन दोनों में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना है। तो मेरा आज का जो मुद्दा था वो ये था कि मैं किसी तरीके से अपने स्टूडेंट को बता सकूं कि डाटा एंट्री ऑपरेशन का ये जो है सैंपल पेपर है, ये एनओएस बोर्ड द्वारा जो है दिया गया है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, उसमें पीडीएफ फाइल आप मंगा सकते हैं, आपके व्हाट्सएप पे पीडीएफ फाइल आ जाएगा। इसके अलावा भी आपको किसी भी सब्जेक्ट का सैंपल पेपर सॉल्व चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। और सॉल्व प्रैक्टिकल, सॉल्व टीएमए के लिए भी हमारे नंबर से जुड़ सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी हो तो हमसे संपर्क करिए, और इस तरीके की वीडियो लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।